हाँ जी, तो आ गए अपने फिर एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो का टाइटल है अपना रिश्तेदार। तुमने देख ही लिया होगा, थंबनेल पे जैसे भी लिखा हो तुम समझ जाना। तो मैं देख रहा हूँ कि काफी लोग परेशान रहते हैं बहुत ज्यादा रिश्तेदारों से, रिश्तेदारों की दिक्कत से। मैं कह रहा हूँ इतना इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्हें मैनेज करना सीखो, शिकायतें करने से ज्यादा उन्हें मैनेज करना सीखो। तुम्हारी दिक्कत क्या है ना, तुम मुंह बहुत लगाते हो रिश्तेदारों को, उन्हें भाव बहुत ज्यादा देते हो कि घर पे मामा आए, तुमने बोला कि अरे मामा जी नमस्ते, मामा जी क्या खाएंगे, अरे मूत पिएगा मामा मेरा। तुम बहन जो भाव मत दो मामा को एकदम एकदम कि फूफा जी आ गए, फूफा जी से कहने लगे। एक तो तुम नाम के आगे पहले ही जी लगा देते हो, फूफा जी के, चाचा जी के, मामा जी के, ताऊ जी। अरे जब तुम इतना जी लगाओगे फूफा के आगे की, तो बहन जो फूफा बकचोदी करेगा ही। तुम उससे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करो कि फूफा क्या खाएगा तू, दाल खाएगा दाल, एकदम पॉइंट टू पॉइंट। कि फूफा रोटी चाहिए और फूफा पानी पिएगा। तुम बहन जो पैर छूने लगे, नहीं मत छुओ, हाँ ना, उसे भाव देने बंद करो, तब उन्हें उनकी औकात दिखेगी। तब बहन जो तुम्हारे काम में उंगली करना बंद करेंगे कि फूफा है कि तो कह रहे हैं कि बताओ तुम्हारा लौंडा ये कर रहा है, लेकिन उससे पहले ही तुमने उसे भाव देना बंद कर दिया, तो उसके दिमाग में अटक जाएगा कि बहन चो क्या हो गया आज, कल तक तो ये मुझसे फूफा जी और नमस्ते कह रहा था, पैर छू रहा था, और आज बहन चो फूफा। तुम अपनी अपनी इज्जत करना सीखो। तुम छोटे थोड़ी हो किसी से, क्यों किसी के आगे झुकोगे। मैं घर पे जाता था बचपन में अपने मामा मामा के, किसी रिश्तेदार के, वो बहन के लौड़े अपने लौंडे से मेरा कंपैरिजन करने लग जाते थे कि अरे तू तू इनसे बड़ा है फिर भी तुझे नहीं आता, चल कोई पोएम सुना दे, चल कोई हिंदी में सुना दे, चल कोई इंग्लिश में सुना दे, चल इसका मतलब बता दे, उसका मतलब। भाग तेरी माँ की जूत, यही बताने बैठा हूँ मैं, यहाँ पे इंटरव्यू लेने आया हूँ, रिश्तेदारी में आया हूँ, तो कुछ बढ़िया खाने पीने को लगा नाश्ते में कि मुझसे ये सब सवाल कर रहा है उल्टे सीधे, मेरी काबिलियत देखने आया तू यहाँ पे। तो उन्हें लाइटली लो यार, उन्हें ज्यादा मुंह मत लगाओ, वो तुम्हारे काम में फिर नहीं घुसेंगे। फिर वो तुमसे एकदम, वो होता है ना कि रिश्तेदार एकदम बुरा मान जाते हैं, करवट कर लेते हैं, वैसा और उनके लिए करो कि बहन जो तुम्हारे आते ही गांड फट जाए कि बहन जो इससे पहले इनका लौंडा आया, भाग लो यार भाग लो यहाँ से कि मामा जी आए, मामा जी मामा जी मामा जी मामा जी आ गए, मामा जी आ गए, मामा जी क्या खाएंगे, मूत पियेंगे मामा जी मेरा, पियोगे, एकदम उल्टा जवाब दो। फिर बहन जो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तुम चिल रहोगे एकदम। मैं तो यही कहता हूँ एकदम, मुझसे मुझसे कोई भी रिश्तेदार नहीं कहता कि भाई साहब तुम्हारा लौंडा अभी तक नहीं कमा रहा, अभी तक बेरोजगार है। उन्हें पता है कि मैं क्या जवाब दे दूंगा, क्या तेरे लौंडे ने बहुत कमा लिया, क्या तेरे लौंडे ने लाख माया खट्टी कर ली, तू अपने लौंडे को देख ले पहले, साले फूफे एकदम बहनचो गांड मार दो उनकी, एकदम नीचे झुका के रखो, क्या भोसड़ी के चुप हो जा मेरे सामने सिर्फ अपने माँ बाप की सुनो, दादा दादी की सुनो बस, बहन चोद। बाकी कोई तुमसे ऊंची आवाज में बात करे कि अरे दोबारा कोई गलती करी तुम्हारे लौंडे ने तो चिंता मत कर दो, मैं पूरा ख्याल रखूंगा, मैं रैपट मारूंगा, बहुत सड़ी के तू हाथ लगा के दिखा दे तू हाथ लगा के दिखा दे, आंख में आंख डाल के बोलो। ये भी नहीं है कि ऐसे तुम बोलो कि अरे तुम में दम है क्या, ऐसा करके नहीं बोलना है, एकदम डरा के बहन के लोड़े। तुमने देखो होगा इस मामले में लड़कियां ज्यादा सही रहती हैं, उनकी ज्यादा जिंदगी में कोई इतना उनकी ज्यादा जिंदगी में कोई इतना इंटरफेयर नहीं करता, उनकी जिंदगी सही रहती है, उनके उनसे कोई नहीं पूछ रहा था कि और भाई साहब तुम्हारी लड़की क्या कर रही है। वो सीधे है कि भाई लड़की की शादी हो गई नहीं हो रही तो देख रहे हैं, देख लेंगे कर लेंगे, ये बस इतना होता है। क्योंकि लड़कियां तुरंत जवाब देती हैं, वो लड़कों की तरह नहीं है कि सुन के चले गए, गुजर गए, इग्नोर कर दिया ना, लड़कियां तुरंत जवाब देती हैं कि अरे इस लल्ली से तो खाना बना भी ना आता, तुम्हारी लल्ली बहुत बना ले रही है, तुम्हारी 4 आइटम बना दिए, तुम्हारी कोई बहुत ज्यादा निम्न निम्न प्रकार के व्यंजन आते हैं, खूब ताड़ ताड़ सुना दिए कि तुम्हारी के भी सब करता पता है, किसके साथ पकड़ी गई थी वहां पे, तुरंत सुना दिए बहन जो जिस भी रिश्तेदार ने बोला कि तुम्हारी के तो सारे गुण पता है, कहाँ कहाँ खिला रही है। फिर बस फिर वो चुप हो जाते हैं, इसलिए लड़कियां सुखी रहती हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं होती, वो तुरंत बहन जो बहस पे उतर आती हैं। तो हमें लड़कों को उनसे थोड़ी ये वाली चीज सीखनी पड़ेगी कि सिर्फ रैपट मारने से ही काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा मुंह भी चला लो। अब फूफा में थप्पड़ मार दोगे अच्छे थोड़ी लगोगे क्या फूफा तुम्हें कभी निकाल रहा तो मैं जो चलती है शुरू का पार्ट तेरी माँ का तो वो अजीब लगेगा या माँ भाई, मतलब अजीब इसलिए भी लगेगा कि भाई वो मम्मी का भाई है और वो फूफा जो है मतलब पापा ने अपनी बहन दी है उसके घर पे, तो मैं जो उसी में ही, तो उसे माँ तो अच्छी लगे, अपने जुबान का इस्तेमाल करो, हर जगह हाथ पैर चलाने अच्छे नहीं लगते। तो ये चीज लड़कियों से सीखो, वो तुरंत जवाब दे देती हैं और एकदम टोंट में देती हैं। ये तो मैं बहुत ज्यादा रिलैक्स टोन में कह रहा हूँ, आदमी इस पश्चात बुरा भी ना माने, उनका एकदम काट 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 चीरती हुई चली जाए, वो नहीं सुनती है तो एक बात भी, और 4 बात फालतू फेंक के मारेंगी सामने वाली गांड फट जाए। तो ये चीज सीखो यार, रिश्तेदारों को ज्यादा सीरियसली मत लो। और फिर क्या होता है ना कि जब तुम उन्हें भाव नहीं दो तो तुम्हारी जिंदगी में इंटरफेयर करना बंद कर देते हैं, फिर उन्हें हो जाता है कि बहन जो बेफालतू में जाओ, उल्टी गाली सुनो बेफालतू में, तुम्हें फोन भी नहीं करेंगे, फोन करके भी नहीं पूछेंगे। फिर वो एक चीज करेंगे, देखो हर चीज के कुछ फायदे होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, एक चीज करेंगे, तुम्हारी बात किसी और मतलब रिश्तेदारी में और लोगों से करेंगे, तुमसे आगे नहीं करेंगे। मतलब मामा ने दूसरे मामा से कर दी, मामा ने नानी से कर दी, नाना से कर दी, चाचा ने ताऊ से कर दी, या अपनी बीवी से कर दी, चाची से कर दी, या और वो कर दी। लेकिन तुम्हें इन सबसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि बहन जो तुम तो चिल जी रहे हो, वो आपस में कुछ
भी पंचायत जोड़े, वो कुछ भी पंचायत जोड़े। घर वालों को थोड़ा बुरा लगेगा कि बहन जो हमने इतना परवरिश से पाला और ये ऐसा निकल आया, लेकिन तुम फिर भी अपने चीजों पे डटे रहो कि तुम जो कर रहे हो सही करो, और फिर तुम एक दिन क्या करो, एक दिन कामयाब हो जाओ, एक दिन कामयाब हो जाओ। और ऐसे छोटे मोटे नहीं, गांड फाड़ कामयाब हो जाओ कि तुमसे बहन जो मुख्यमंत्री मिलने आ जा रहा है, कि तुमसे जो है बहन जो राज्य मंत्री आ जा रहा है, या केंद्रीय मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर आ जा रहा है, या सीधे अमित शाह आ जा रहा है बहन जो एकदम मिलने, और तुम उसे नॉर्मल ले रहे हो कि अरे अरे आई आई अमित शाह, मम्मी चाय बनाना अमित शाह है, और ऐसे नॉर्मल ले रहे हो। और पापा की बहन जो गांड पड़ गई कि अरे बहन जो इस पे ऐसे क्या करूं, किस तरीके से रिएक्ट करूं इस पे। रिश्तेदारों की गांड पड़ गई बहन जो कि हम तो इसको गाली बकते थे कि वो करते थे, वो समझ में ना आए कि बहन जो उसके यहाँ पे तो अमित शाह है, बैठक में बैठे हैं उसकी, चाय पी रहे हैं उसके साथ। पापा के समझ में आया, पापा बोलोगे पापा यार क्या बोलते थे तुम, क्या उल्टी सीधी बात है कि रिश्तेदारों को तमीज दे, ये कर वो कर, अपने कुछ नौकरी वोकरी का लोड़ा लसन फलाना ढिमकाना। और फिर बोलोगे पापा ये मिलो पापा इनसे, ये अमित शाह जी हैं, आए हैं यहाँ पे, अगले महीने दौरा है मोदी जी का, तो वो भी हमारे घर पे आएंगे। और तब पापा की पूरे खानदान की गांड बढ़ जाए, तब तो मैं सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं, फीलिंग प्राउड इंडियन आर्मी, क्या रहा है ये तो ये है ना, तब मजा आएगा बेंचो। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।